जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से घर पर रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अकबर द ग्रेट, अकबर महान जो लेसन था आप लोगों के लिए, पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आइए आज हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को लेकर चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, इस प्रश्न को भी मैंने उत्तर बता दिया था। ठीक है, तो हालांकि अगर नहीं देख पाए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अपना हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आइए हम चलते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो आइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यह प्रश्न की प्रकृति कह रहा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। ठीक है, प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, परंतु इसका विकास एवं सुदृढ़ीकरण बाबर ने किया। इस कथन की विवेचना करिए। तो इसके अंतर्गत जब हम आप देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको देखिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से इसके प्रश्न को उत्तर देना है हम लोगों को। देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना काबुल के शासक अकबर के दादा बाबर ने की थी। ठीक है बच्चों, किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत तथा खानवा के युद्धों में उसने भारत के दोनों प्रमुख शक्तियों को पराजित करके उनका विनाश करने का प्रयास किया, और विनाश किया भी, और उन लोगों को तहस नहस करके अपने मुगल वंश का स्थापना भी किया। किंतु बाबर द्वारा भारत की विजय केवल एक सैनिक विजय थी, अतः वह अस्थायी नहीं हो सकी। इस दृष्टिकोण से बाबर मुगल वंश की स्थापना करने में सर्वथा असफल रहा। कहते हैं, प्रश्न में तो है जरूर कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया, तो बाबर ने किया, लेकिन वह अपने वंश के सुदृढ़ीकरण रूप से या सुदृढ़ रूप से मजबूती तरह से उसका नींव नहीं रख सका। लेकिन उसके चूँकि इतना वह अपना रौब और अपना धाक जमा चुका था इंडिया में, भारतवर्ष में, कि उसके आने वाले पीढ़ी के लोग भी उस पर अपने वंश का नींव बढ़ाते चले गए। वह केवल एक वीर विजेता था, परंतु शासक के गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। किसमें? बाबर में। उसने साम्राज्य की विशृंखलता एवं अव्यवस्था को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया, तथा अपने पुत्र हुमायूं के मार्ग में उसने भयंकर कांटे बो दिए। ठीक है, जिसके कारण हुमायूं को पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा। ठीक है बच्चों, ऐसा कहा भी जाता है, इतिहासकार ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं ने 15 वर्ष के निर्वासन के पश्चात जब भारत पर पुनः अधिकार किया तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अकबर को अव्यवस्थित और अपूर्ण राज्य मिला और नाम मात्र का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, जिसे उसने चारित्रिक गुण से उसमें विशाल एवं उसको सुदृढ़ एवं विशाल बना दिया। किसने? अकबर ने। अकबर को तो मिला, इस तरह से राज्य मिला था कि वह अगर नहीं होता, अपने सूझबूझ और विवेक से अगर अपने सत्ता को, शासन को नहीं संभाला होता, तो उसकी वंश जो था वो उसी समय नस्तनाबूत हो गई होती, अर्थात भारत में अपना पैर उतना विस्तृत रूप से पसार नहीं पाती। उसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। उसने सभी लोगों को एकता के भावना से रखने का प्रयास किया और जीवन भर कठोर परिश्रम करके अपने उत्तराधिकारियों के लिए उसने जो राज्य छोड़ा वह इतना दृढ़ तथा शक्तिशाली था कि भयंकर आघात सहन करने के बाद भी, उसके बाद भी लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है, इससे पहले जान रहे बाबर आए, बाबर का लड़का हुमायूं हुआ, हुमायूं का लड़का अकबर हुआ। अकबर के बाद मान लीजिए वहाँ पर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, इतने तमाम प्रकार के उनके सैनिक उसके मतलब कि वंशज आते रहे, जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। और अगर उस
के पीछे रहस्य सिर्फ यही है कि मजबूत नींव की जो आधारशिला रखा था वह कौन रखा था? अकबर ने ही रखा था, जिससे 200 वर्षों तक उनका पूरी तरह से शासन और उसका वंश चलता रहा। मुगल शासकों में ही नहीं, संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। मुगल साम्राज्य को भारत में स्थायित्व के साथ संस्थापित करने का श्रेय निश्चय ही बाबर को है, परंतु उसने राजस्व और शासन में जिन नवीन तत्वों एवं उदार सिद्धांतों का भारतीय परिवेश के साथ समन्वय किया वह निश्चय ही अतुलनीय है। उसने उसके पूर्व कोई मुसलमान शासक इतने बृहत स्तर पर ऐसा कार्य नहीं कर सका। उसकी सुलह कुल नीति ने अकबर की सुलह कुल नीति ने उसे एक राष्ट्रीय शासक के निकट ला खड़ा किया। अकबर से पहले शेर शाह ने प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए, ठीक ना, सराय खुदवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए शेड लगवाए, ग्रांड ट्रक रोड बनवाए। किसने? शेर शाह सूरी ने। परंतु शेर शाह को थोड़ा समय मिला, ठीक ना, शेर शाह उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाए। इसके विपरीत अकबर को अपनी नीति और प्रभाव को देखने के लिए एक लंबा समय प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वह निश्चय ही शेर शाह की तुलना में अधिक उदार, दृढ़ नीतिज्ञ, विशाल दृष्टिकोण वाला सिद्ध हुआ। उसकी उदार तथा व्यवहारिक नीति के कारण उसके वंशों को भिन्न धर्मावलंबियों पर शासन करने के अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में अकबर की महानता थी। इसीलिए अकबर ने कई धर्मों के मतलब कि हिंदू धर्म में भी विवाह करने की भी प्रथा किया उन्होंने, ताकि मतलब कि अपनाया उस नियम को कि विवाह के द्वारा भी हम एक दूसरे के नज़दीक जा सकते हैं। तो उन्होंने जोधा भाई से शादी भी किया था। अकबर की मौलिक योग्यता और सफलताओं की सूचना या तुलना तत्कालीन यूरोपीय शासकों से करने पर उनकी श्रेष्ठता स्थापित होती है। अकबर के चरित्र और उनके कार्यों के बारे में मतभेद हो सकते हैं। कुछ ऐसे राष्ट्रीय शासक श्रेष्ठ व्यवस्थापक एवं प्रबंधक मानते हैं जो कुछ ऐसा नहीं मानते हैं। वे अकबर की चंद गलतियों एवं कतिपय बुराइयों की ओर ध्यान खींचते हैं। वे सोचते हैं, कुछ लोग, ऐसा भी बात नहीं है कि अकबर के लोग बुराई नहीं करते हैं, अकबर को भी कुछ लोग बुराई करते हैं। आज भी मुस्लिम समाज, मुस्लिम तबका लोग अकबर को उतना अच्छा नहीं मानते हैं अपने धर्म के हिसाब से, तथा इस ओर ध्यान देने में असफल रहते हैं कि अकबर ने ही मध्य युग में संपूर्ण प्रजा के साथ शासन के सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार अपनाने की प्राचीन भारतीय शासकों के आदर्शों का अनुसरण किया। जैसे हमारे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हुई थी, रघुकुल रीतियों की स्थापना हुई थी, सभी लोग अपने प्रजाजनों के प्रति धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी के प्रति सम्मान और एक समानता का व्यवहार करते थे। ठीक उसी प्रकार उसी आदर्शों का अनुसरण अकबर ने भी किया था। ठीक है, धर्म, जाति एवं वंश के आधार पर इससे अधिक उम्मीद करना बेईमानी होगी। अकबर की शासन व्यवस्था ऐसी थी जिससे उसके सभी नागरिक अपने को एक राज्य का नागरिक मान सकते थे और राज्य से समान सुविधाओं और सुरक्षा की आशा करते थे। ठीक है, इस तरह से कहा जा सकता है कि अकबर एक महान उदार हृदय वाला एक महान सम्राट था, जो उदार नीतियों के कारण अपने नागरिकों को ऐसे नियमबद्ध तरीकों से व्यवहार करने के लिए बाध्य किया कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न हो और सभी लोग संतुष्ट रहें और सब लोग अपने देश के प्रति समर्पित रहें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न विशिष्ट उत्तरी लेसन प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और इसको रिवर्स करके बार बार देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा और जहाँ तक बन सके अपने शब्दों में इसको लिखने का, पढ़ने का प्रयास करिएगा ताकि आप लोगों को सदैव याद रहे और आपके मन और मस्तिष्क में सदैव टिका रहे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
तो आज की कक्षा को इतना में ही समाप्त करते हैं बच्चों। तो आप लोगों के लिए सूचना है 96 95 26 66 18 पर आप कॉल करके कभी भी या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या को आप पूछ सकते हैं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न दे रहे हैं उसका व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे अपना चैटिंग द्वारा अपना बात रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज की कक्षा में। ओके बच्चों, जय हिंद।